तो बच्चों, आज हम सुनेंगे एक साहसी छोटे तारे स्पार्कल की कहानी। बहुत समय पहले रात के विशाल आकाश में एक छोटा तारा रहता था जिसका नाम स्पार्कल था। स्पार्कल सबसे बड़ा, सबसे चमकीला या सबसे पुराना तारा नहीं था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, उसका साहसी दिल और अपनी पूरी चमक बिखेरने की इच्छा। स्पार्कल अपने तारा दोस्तों के साथ आकाश के एक शांत कोने में रहता था। हर रात वे टिमटिमाते और अपनी रोशनी से दुनिया को रोशन करते। उसके दोस्त अपनी जगह से खुश थे, लेकिन स्पार्कल अक्सर धरती की ओर देखता और सोचता कि वहां का जीवन कैसा होगा। वह बच्चों की हंसी, पेड़ों की सरसराहट और समुद्र की लहरों की आवाज की कल्पना करता। एक शाम जब तारे जाग रहे थे और टिमटिमा रहे थे, चांद वहां से गुजरा। नमस्ते स्पार्कल, चांद ने मुस्कुराते हुए कहा। आज तुम इतने खोए खोए क्यों लग रहे हो? ओह चांद मामा, स्पार्कल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं धरती पर जाना चाहता हूँ। मैं नदियों, जंगलों और लोगों को देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ और वहाँ कुछ भी बदलने लायक नहीं हूँ। चांद ने हंसते हुए कहा, छोटे तारे, सबसे छोटी चिंगारी भी अंधेरे को रोशन कर सकती है। अगर तुम सच में धरती पर जाना चाहते हो तो खुद पर विश्वास करो, अपने दिल की सुनो और तुम रास्ता जरूर खोज लोगे। चांद के शब्दों से प्रेरित होकर स्पार्कल ने धरती पर जाने का फैसला किया। उस रात जब बाकी तारे टिमटिमा रहे थे, स्पार्कल चुपचाप अपनी जगह से फिसल गया। उसने गहरी सांस ली और धरती की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही वह आकाश से नीचे उतरा, स्पार्कल एक टूटते तारे में बदल गया, अपने पीछे चमकती हुई रोशनी की एक लकीर छोड़ते हुए। दुनिया भर के लोग उसे देखकर अपनी अपनी इच्छाएं मांगने लगे। आशा है कि मैं उन्हें उम्मीद दे सकूं, स्पार्कल ने सोचा। अंत में स्पार्कल एक खूबसूरत घास के मैदान में उतरा जो जंगली फूलों से भरा हुआ था। घास उसकी चमक के नीचे नरम थी और दुनिया ताजी और सुगंधित लग रही थी। उसने तितलियों को उड़ते, झींगुरों को गुनगुनाते और जुगनुओं को नाचते देखा। नमस्ते, एक छोटी सी आवाज ने कहा। स्पार्कल ने मुड़कर देखा कि एक जुगनू उसे उत्सुकता से देख रहा था। तुम्हारे पास भी हमारी तरह चमक है, क्या तुम भी जुगनू हो? उसने पूछा। स्पार्कल हंस पड़ा। नहीं, मैं आकाश से आया एक तारा हूं। मेरा नाम स्पार्कल है। मैं धरती की सुंदरता देखने आया हूं। आकाश से आया तारा? जुगनू चकित होकर बोला। यह तो कमाल है। मेरा नाम फ्लिकर है। आओ, मैं तुम्हें यहाँ की चीजें दिखाता हूँ। फ्लिकर ने स्पार्कल को घास के मैदान में घुमाया और अपने दोस्तों से मिलवाया। एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू, एक दयालु खरगोश और खुशमिजाज मेंढकों के परिवार से। सभी ने स्पार्कल की चमचमाती रोशनी की प्रशंसा की। तुम्हारी चमक कितनी प्यारी है, उल्लू ने कहा। तुम रात को और भी खूबसूरत बना दोगे। स्पार्कल गर्व से मुस्कुराया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अचानक एक तेज हवा ने पेड़ों को हिलाया और आकाश में काले बादल छा गए। जानवर घबरा गए। ओह नहीं, मेंढक चिल्लाए, तूफान आने वाला है और यह पूरा मैदान पानी में डूब जाएगा। अब क्या करें? फ्लिकर ने चिंतित होकर पूछा। नदी उफन जाएगी और छोटे जानवर नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ छिपना है। स्पार्कल ने कुछ देर सोचा। वह धरती की सुंदरता देखने आया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उससे कुछ और महत्वपूर्ण काम लिया जा सकता है। मैं मदद करूंगा, स्पार्कल ने दृढ़ता से कहा। अगर मैं अपनी पूरी चमक से टिमटिमाऊं तो मैं सभी को सुरक्षित जगह तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता हूं। जानवरों को संदेह हुआ। तुम इतने छोटे हो स्पार्कल, क्या तुम सच में कर पाओगे? खरगोश ने पूछा। मुझे कोशिश करनी ही होगी, स्पार्कल ने दृढ़ता से कहा। उसे चांद के शब्द याद आ गए। सबसे छोटी चिंगारी भी अंधेरे को रोशन कर सकती है। जैसे ही तूफान आया और बारिश तेज होने लगी, स्पार्कल एक पुराने ओक के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ गया। उसने अपनी सारी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया और पहले से भी ज्यादा तेज चमकने लगा। उसकी रोशनी घने अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दी। मेरी रोशनी का पीछा करो, स्पार्कल ने जानवरों से कहा। मैं तुम्हें सुरक्षित पहाड़ियों तक ले जाऊंगा। एक एक करके जानवर स्पार्कल की चमचमाती रोशनी का पीछा करने लगे। वे कूदते, उड़ते और भागते हुए ऊंचे स्थान तक पहुंचे। तूफान भयंकर था, लेकिन स्पार्कल बिना रुके चमकता रहा। आखिरकार घंटों बाद जानवर पहाड़ियों की सुरक्षा तक पहुंच गए।
वहां से वे देख सकते थे कि मैदान पानी में डूब चुका था, लेकिन स्पार्कल की बहादुरी की वजह से सभी सुरक्षित थे। जब तूफान थमा तो बादल छट गए और तारे फिर से आकाश में लौट आए। स्पार्कल ऊपर की ओर देख रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वह फिर से लौट पाएगा। स्पार्कल, एक गहरी परिचित आवाज आई। ये चांद था जो नीचे मुस्कुरा रहा था। आज तुमने कुछ असाधारण किया है। तुम्हारे साहस और दया ने धरती और आकाश दोनों को छू लिया है। अचानक स्पार्कल ने महसूस किया कि वह ऊपर उठ रहा है। हवा उसे धीरे धीरे वापस आकाश की ओर ले गई, जिससे वह अपनी जगह वापस लौट आया। उसके दोस्तों ने उसकी जय जयकार की। तुम्हारा काम अद्भुत था स्पार्कल, उन्होंने खुशी से कहा। उस रात के बाद से स्पार्कल पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। उसने सीखा था कि सबसे छोटा तारा भी बड़ा बदलाव ला सकता है, और जब भी बच्चे रात के आकाश में उसे टिमटिमाते देखते तो वे थोड़ा ज्यादा बहादुर और आशावान महसूस करते, ये जानते हुए कि अंधेरे में भी हमेशा रोशनी मिल सकती है। मेरे नन्हे दोस्तों, अगर आपको छोटे तारे स्पार्कल की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।